आगे एम फार्म एडमिशन के लिए उन एप्लीकेंट्स को भी प्रेफरेंस दिया जाता है जिनके पास करीब 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने किसी रजिस्टर्ड फर्म, कंपनी, इंडस्ट्री, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो। एडमिशन के लिए उन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है जो AICTE द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से संबंधित हो तथा जिन्हें 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो और ये भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्पॉन्सर्ड हो। इनके पास बी फार्म की डिग्री होना भी आवश्यक है। इन कैंडिडेट्स के पास एम्प्लॉयर का स्पॉन्सर लेटर होना भी जरूरी है, इस वादे के साथ कि कैंडिडेट अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगा, साथ ही वो पूरी तरह से इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहेगा। SC व ST कैटेगरी में रिजर्व सीट एडमिशन के लिए AICTE द्वारा डिसाइड की जाती हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी PhD इन टेक्नोलॉजी की। ये 2 साल का फुल टाइम कोर्स है। इसके एडमिशन के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी या दूसरी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का एम फार्म डिग्री का होना आवश्यक है। कैंडिडेट को एटलीस्ट 2nd क्लास में पास होना चाहिए। इसके लिए रिसर्च गाइड व प्रिंसिपल का कंसेंट भी जरूरी है। PhD के लिए फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिक क्षेत्र में करने का प्रावधान है। कुंदलानी कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी शिक्षा के साथ साथ उन्हें भविष्य के चैलेंजेस मीट करने के लिए इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़कर नीड बेस्ड कोर्स की भी योजना रखता है। कुंदलानी कॉलेज की योजना फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करने की भी है। साथ ही कुंदलानी कॉलेज हॉस्पिटल, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर से जुड़ने व अपनी टाई को मजबूत करने की बात करता है। आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और जानेंगे कुंदलानी कॉलेज की दूसरी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में। नमस्कार। क्या ये काम कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा नहीं हो सकता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट काफी मजबूती से इसका समर्थन करता है। कोऑपरेटिव 4-5 जो विद्यार्थी इससे पास हुए हैं ये शिक्षा लेने के बाद में, क्या वो लोग कोऑपरेटिव बेस पे ये बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते? कर सकते हैं। पहले तो स्मॉल स्केल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट मदद करती है, तो स्मॉल स्केल से फिर बाद में वो बड़ा इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बट ये जिन बच्चों का खुद का बिजनेस, फैमिली बिजनेस है, जैसा कि ग्लेन फार्मास्यूटिकल्स पहले से एस्टेब्लिश था, फैमिली बिजनेस था, बट इधर से पास होने के बाद ग्लेन मार्क अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ग्लेन, साल्डाना इधर से फिर एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में गए, MBA की डिग्री उन्होंने हासिल की और फिर वो एक्सपीरियंस लेके वो जो ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने काम किया वो कंपनी में, और आज चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। तो वो पहले का जो ग्रास रूट लेवल का नॉलेज एक्वायर करना भी उतना ही जरूरी है। डायरेक्टली MD और चेयरमैन लेवल पे नहीं जा सकते हैं। यानी कि आप कहती हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में काफी अंतर है? अंतर जरूर है। खाली थियोरेटिकल नॉलेज लेके सडनली एकदम इंडस्ट्री नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब पढ़ाई के दौरान आपके यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है और इंटरनेशनल में भी काफी सारी बुक्स वगैरह इस सब्जेक्ट पे आई हुई है, बराबर, आप स्टूडेंट्स को कैसे मार्गदर्शन करते हैं? कौन सा बुक्स रिफर करने का वगैरह? हमारे इंडिविजुअल टीचर्स अभी 2 रोल करते हैं। एक तो एकेडमिक टीचिंग का रोल करते हैं, दूसरा मेंटरिंग का रोल करते हैं। तो उनका काउंसलिंग जो बोलते हैं, स्टूडेंट के साथ इंटरैक्शन, अपॉर्चुनिटीज फॉर फर्दर ग्रोथ, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो मेंटरिंग में कवर हो जाता है। क्लासरूम के दरमियान टीचर्स लोग बोलते हो कि ये बुक्स रिफर करो, ऐसा जर्नल्स रिफर करो। लाइब्रेरी में आने के बाद हमारी लाइब्रेरी भी उतनी काबिल है, वो फर्दर गाइडेंस करती है कैसा रेफरेंस करने का। हमारे एमफार्म के बच्चों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारा एक इलेक्टिव हम लोगों ने ऑप्ट किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी करके। वो सब्जेक्ट में जो हम लोग सिखाते हैं लिटरेचर कैसा रिफर करने का, कौन सी बुक्स रिफर करने का, उसका रेफरेंस कैसा करने का, कैसा प्रोजेक्ट बनाने का, उसकी जानकारी टीचर्स भी देते हैं, लाइब्रेरी स्टाफ भी देते हैं, मिलजुल के सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे जवाब बहुत अच्छे से दिए। अब मैं थोड़े से निजी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक महिला होने के नाते मैं आज आपसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ कि आप इतने
सक्षमता पूर्वक ये सब काम कर रही हैं, घर संभालना, बाल बच्चे संभालना और फिर कॉलेज संभालना और 4 घंटे का रोज का ट्रैवल, ये सब कैसे कर पाती है? तकलीफ तो आती ही है, जो भी कुछ काम अच्छा करने में, लेकिन काम मिक्सअप नहीं करना चाहिए। घर पे जाने के बाद घर संभालना चाहिए, कॉलेज में आने के बाद कॉलेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दोनों इश्यूज जब मिक्स हो जाते हैं तब तकलीफें ज़्यादा आ जाती है। ये तो फिर कठिनाइयाँ इतना नहीं आती है। मुझे तो नॉन टीचिंग टीचिंग सबका साथ मिलता है, सब मिलजुल के काम करते तो कुछ कठिनाई नहीं आती है। इसमें आपके पति का क्या योगदान है? पति बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ तो हो गया, खाना ही जो बनाने का, तो एडजस्टमेंट कभी कभी करना पड़ता है। घर से कभी कभी दूर रहते हैं हम, इधर जाना पड़ता है, दिल्ली वगैरह जाना पड़ता है कभी कभी, तो वो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो आप वर्किंग महिला है, इसलिए आपने पति को घर में खाना बनाने? नहीं, ऐसा नहीं है। एडजस्टमेंट के तरीके से मैं बोल रही थी, कभी कभी बाहर से भी हमको मंगाना पड़ेगा, खाना घर पे नहीं बनेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करते, ऐसे भी दिन आते हैं कभी कभी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पूरे परिवार से आपको काफी बहुत सहयोग है, बहुत सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। KMKCP की उन्नति का राज अब राज नहीं रहा, ये हमारे सामने एक खुली किताब की तरह है। जैसा कि आपने हमारे शो में देखा, जो इंसान इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वो बिना संकोच के ले सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल इसी सेगमेंट में KMKCP के बारे में फिर से बात करेंगे। अभी आपसे इजाजत चाहूंगा, कहीं मत जाइएगा, अभी आपको बहुत सी जानकारियां देना बाकी है, तो जुड़े रहिए हमारे शो के साथ। इनोविजन मीडिया को जरूरत है कॉन्सेप्ट सेलिंग के लिए मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की, और क्रिएटिव टीम में जरूरत है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और एडिटर्स की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 022-2871-0321 या 022-2871-3228 पर, या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट पर www.innovisionmedia.in। अब एक खास खुश खबर हमारे उन अचीवर्स के लिए। आप किसी भी बिजनेस या कारोबार को चला रहे हो जिसे आपने अपनी मेहनत और लगन से बढ़ाया हो, कंपनी हो या इंडस्ट्री, इनोविजन मीडिया आपको इस शो के द्वारा सम्मानित करने जा रहा है। यह पुरस्कार न सिर्फ आपकी हिम्मत को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि आपके समाज में और आपके कारोबारी दुनिया में आपका नाम बढ़ाने का जरिया भी बनेगा। आप अपने नॉमिनेशन के लिए हमसे संपर्क करें। तो दोस्तों, ये मौका अपने हाथ से जाने न दें। भारत के सुशिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार जिन्हें काम की तलाश है, इनोविजन मीडिया लेके आए हैं उनके लिए मौका नौकरी पाने का। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर कॉल करें 022-2871 0320 और 022-2871-0321 या लॉगिन करें www.innovisionmedia.in पर। हमारे द्वारा प्रदान की गई ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। ये सेवाएं बिल्कुल फ्री हैं। इनकम टैक्स में क्या क्या डिडक्शन होते हैं? इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस है, डिडक्शंस स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम पे कुछ डिडक्शंस है। जैसे सैलरी है, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शंस पहले होता था, अभी नहीं है। प्रोफेशन टैक्स है, प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शंस होता है। और एग्जेम्पशंस होता है, कुछ इनकम इंक्लूड किया होगा इनकम पे, वो टैक्सेबल नहीं है, देन यू हैव टू एक्सक्लूड दैट, उसको एग्जेम्पशंस बोलते हैं, तो माइनस करना रहता है। तो देन नेट टैक्सेबल इनकम आता है डिडक्शन करने का बाद। तो डिडक्शंस में इंडिविजुअल्स के लिए अलग होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट्स के लिए भी अलग डिडक्शंस होते हैं। नॉर्मली इंडिविजुअल को जो टैक्स डिडक्शंस होते हैं उसको रिबेट्स बोलते हैं, टैक्स रिबेट्स। टैक्स रिबेट्स क्या है कि कुछ सर्टन इन्वेस्टमेंट्स, अब टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शंस मिलता है। लाइक ATC सेक्शन, इनकम टैक्स में धारा ATC रखा हुआ है। ATC में कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, लाइक LIC, PF, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, मेडिक्लेम, वेरियस डिडक्शंस आर देयर, हाउसिंग लोन रिपेमेंट। तो
तो उसमें 1 लाख तक लिमिट रखा हुआ है, वो डिडक्शंस मिलता है एवरी एसएससी को, इंडिविजुअल एसएससी को। और एडिशनल 20,000 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का डिडक्शंस मिलता है। दीज आर द डिडक्शंस। इंपॉर्टेंट डिडक्शंस में जैसे एटीसी में LIC, PF फंड, अदर थिंग्स। ETD में मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम में 15,000 तक डिडक्शन आपको मिल सकता है आपका इनकम से, 15,000। और आपका कोई स्पाउस है कि फादर है, सीनियर सिटीजन है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा आप 20,000 भर सकते हो। तो 15 + 20 35,000 का डिडक्शन ले सकते हो। ETG में कोई डोनेशन, चैरिटी वगैरह आपने किया होगा तो उसका भी डिडक्शन ले सकते हो। उसका डिडक्शन लेकिन रेस्ट्रिक्टेड टू 50%, जितना आप डोनेशन देते हो उसका 50% डिडक्शन मिलता है। फिर ATU, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, वो एसएससी को भी स्पेशल डिडक्शन दिया है, 1 लाख तक लिमिट दिया हुआ है कि उसका जो भी इनकम रहेगा 1 लाख तक डिडक्शन उसको देने का है। जैसे रेंट है, ETG एक सेक्शन रखा हुआ है जिसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। जैसे अलाउंसेस होता है ना, अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको, एग्जेम्पशन में मिलता है, सामने आप रेंट भरते हो तो आपका जैसे सैलरी मिलता है, सैलरी से वेरियस अलाउंसेस होता है। सब अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं है, जैसे कुछ अलाउंसेस है आप पेमेंट करते हो तो एग्जेम्पशन मिलता है आपको। जैसे हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट आप कितने भाड़े पे घर लिया हुआ है और रेंट भरते हो तो आपको कुछ डिडक्शन, एग्जेम्पशन मिलता है। तो अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होता है, टू सर्टेन एक्सटेंट वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, इनकम से माइनस करना रहता है। सेम किसी को हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, लेकिन वो आदमी कहाँ पे काम करता है और रेंट पे भाड़े पे रहता है, तो उसके लिए भी बेनिफिट रखा हुआ है गवर्नमेंट ने कि 2,000 पर मंथ, उसको जितना भी रेंट भरता होगा 2,000 पर मंथ उसको डिडक्शन मिलता है, 24,000 का डिडक्शन एक्स्ट्रा उसको मिलता है। तो सिमिलरली अदर सेक्शंस आर देयर, काफी लंबा है, बट सेक्शन 80 में काफी डिडक्शन है इंडिविजुअल्स लोग को, जो डिपेंडिंग अपन आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो, तो आपको डिडक्शन मिलता है। लाइक कॉर्पोरेट्स में जो है डिडक्शंस इटसेल्फ, इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकाउंट्स बनता है इसी में ही डिडक्शंस मिल जाता है इसको। जैसे उसका इनकम है से 100 रुपीज इनकम है, उसका खर्चा 80 रुपया है, प्रॉफिट 20 रुपया, डिडक्शन उसको मिल गया है 80 रुपीज का। वेरियस हेड्स में जैसे अलग अलग सैलरी पेमेंट करता है, वो भी चैरिटी करता है, डोनेशन देता है, वो भी प्लांट एंड मशीनरी कोई लगा कि वो काम करता है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेता है। तो ये सब चीज जो भी खर्चा जेन्युइन जो बिजनेस के लिए जरूरी है वो खर्चा करता है वो, तो वो डिडक्शन उसको मिल जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, लॉ थोड़ा दूसरा बनाया गवर्नमेंट ने कि जो खर्चा आप क्लेम करते हो, डिडक्शंस लेते हो, वो आपको नहीं मिलता है। वो मिलेगा सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हो, और लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में वो अलाउड है। तो आपने क्या, आपने सबसे किसको ब्राइब दिया, आपका धंधे में ब्राइब दिया, 10 रुपया ब्राइब दिया, ब्राइब अलाउड नहीं है, लेकिन अब बुक्स में अलाउड है, आप बिजनेस करते हो आपको देना पड़ता है, अलाउड है, लेकिन इनकम टैक्स लॉ अलाउड नहीं करता है। तो जब भी आप फाइनल टैक्स कैलकुलेशन करोगे, जो डिडक्शन अलाउंस इनकम टैक्स में अलाउेबल है वही मिलेगा आपको। आप बुक्स में कुछ भी ले लो वही मिलेगा। वो डिडक्शन और अलाउंस से जाने के बाद जो इनकम बचेगा आपके पास वो टैक्सेबल इनकम होएगा। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने का कि जैसे कॉर्पोरेट्स के नॉन कॉर्पोरेट्स जो भी बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए कुछ कंप्लायंसेस होता है। आसमान को छूना है, आगे बढ़ते जाना है, मुट्ठी में कर ले जहां, अब पीछे नहीं हटना है। Just come along, let's go together। आओ मिलकर काम करें, जग में रोशन नाम करें, maybe you